12 जून 2025, एक तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय विमानन के इतिहास का सबसे काला दिन, जब एक आम सी सुबह अचानक एक भयानक त्रासदी में बदल गई। देश भर के न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, हर कोई अपने अपने सपनों, उम्मीदों और परिवारों के साथ। कुछ लोग पहली बार विदेश जा रहे थे, तो कुछ अपनों से मिलने के लिए उत्साहित थे। ये उड़ान कई जिंदगियों के लिए एक नई शुरुआत थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, भारत की तकनीकी प्रगति, आधुनिकता और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का प्रतीक। यह विमान न सिर्फ एयर इंडिया की शान था, बल्कि देश की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का भी उदाहरण था। उस दिन सब कुछ सामान्य था, मौसम एकदम साफ, विमान बिल्कुल नया और पायलट बेहद अनुभवी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हरी झंडी मिलते ही विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते यह शानदार विमान एक जलते हुए मलबे में तब्दील हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। सैकड़ों जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। परिवार बिखर गए, सपने अधूरे रह गए। एयरपोर्ट पर मातम पसरा था, हर चेहरा गमगीन, हर आंख नम। इस हादसे ने न सिर्फ परिवारों को तोड़ा, बल्कि पूरे देश में विमानन सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए। क्या हमारी हवाई यात्रा वाकई सुरक्षित है? क्या सिस्टम में कोई चूक रह गई थी? शुरुआती जानकारी बेहद कम थी। अफवाहें फैलने लगी। क्या पायलट की गलती थी? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? या फिर कोई और वजह? जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही थी। तकनीकी खराबी, रखरखाव में लापरवाही या कोई अप्रत्याशित कारण? हर सवाल का जवाब तलाशा जा रहा था। आज हादसे को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जख्म अब भी ताजा है। हर दिन पीड़ित परिवारों को अपने अपनों की याद सताती है। ये कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश, न्याय की उम्मीद और सिस्टम में बदलाव की मांग की भी है। हम जानेंगे उस दिन आखिर हुआ क्या था और क्यों यह हादसा भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुबह 11:25 पायलट्स ने ब्रेथलाइजर टेस्ट पास किया। सब फिट थे। हर फ्लाइट से पहले यह टेस्ट जरूरी होता है, ताकि कोई भी पायलट ड्यूटी पर नशे में ना हो। उस दिन भी दोनों पायलट्स पूरी तरह सतर्क और प्रोफेशनल थे। उनकी आंखों में जिम्मेदारी की झलक थी और वे हर चेकलिस्ट को ध्यान से फॉलो कर रहे थे। दोपहर 1:18 AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना। बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी, यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। फ्लाइट क्रू ने सुरक्षा निर्देश दिए और विमान टेकोनफ के लिए तैयार था। विमान में 230 यात्री, 12 क्रू, 54,000 लीटर ईंधन, हर चीज का हिसाब किताब रखा गया था। कितने लोग, कितना सामान, कितना ईंधन, सब कुछ नियमों के मुताबिक था। सब कुछ सामान्य, मौसम साफ, आसमान में एक भी बादल नहीं था। विजिबिलिटी शानदार थी। टेकोनफ के लिए इससे बेहतर हालात नहीं हो सकते थे। 1 से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेकोनफ की मंजूरी। 1:28 विमान हवा में। हर सेकंड दर्ज हो रहा था, हर कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन सिर्फ 42 सेकंड बाद फ्लाइट रिकॉर्डर ने एक असामान्य घटना दर्ज की। दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई अचानक कट गई। यह एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक स्थिति थी, जिससे पायलट्स को तुरंत जूझना पड़ा। दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच एक साथ कट ऑन ऑफ पोजीशन में चले गए। ये लगभग नामुमकिन था। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब कोई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी हो या मानवीय भूल हो जाए। पायलट्स ने तुरंत स्विच वापस रन पर किए, लेकिन ऊंचाई कम थी। एक उनट्रांस मेडे कॉल। कॉकपिट में अलार्म बज रहे थे और पायलट्स ने आखिरी कोशिश की। 6 सेकंड बाद रिकॉर्डिंग बंद, विमान क्रैश। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ 90 सेकंड में खत्म हो गया। एक एक पल की कीमत थी और उन 90 सेकंड ने सैकड़ों जिंदगियों की कहानी बदल दी। हादसे का केंद्र, कॉकपिट के 2 छोटे फ्यूल कट ऑफ स्विच। इनका गलती से बंद होना लगभग असंभव है। ये स्विच स्प्रिंग लोडेड और गार्डेड होते हैं। दोनों को एक साथ गलती से बंद करना लगभग नामुमकिन।
सबसे बड़ा सवाल, दोनों स्विच एक साथ केटोन एफ पोजीशन में कैसे गए? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट पूछता है, तुमने बंद किया? जवाब, मैंने नहीं। पायलट खुद हैरान थे। यह तकनीकी खराबी की संभावना को बल देता है। जांच दो दिशाओं में गई, पायलट की गलती या सिस्टम फेलियर। जब तक यह रहस्य नहीं सुलझता, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सकता। 1 महीने बाद सरकार ने चुपचाप प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। रिपोर्ट ने ईंधन, मौसम, फ्लैप्स, वजन, हर चीज को सामान्य बताया। पायलट्स अनुभवी और फिट थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की अहम बातचीत का जिक्र तो किया, पर विश्लेषण नहीं। रिपोर्ट ने पायलट्स को सीधे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन शक उन्हीं पर गया। बोइंग या उसके इंजनों में खराबी की संभावना को खारिज कर दिया गया। विशेषज्ञों और पायलट संघों ने जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। सबसे बुनियादी सवाल, अगर न पायलट की गलती न तकनीकी खराबी, तो हादसा हुआ कैसे? इस हादसे की जांच 2 मुख्य थ्योरी पर केंद्रित रही। क्या यह पायलट की गलती थी या फिर विमान में कोई गंभीर तकनीकी खराबी थी? दोनों ही थ्योरीज के अपने अपने समर्थक हैं और हर कोई सच जानना चाहता है। पायलट की गलती वाली थ्योरी पर गौर करें तो इसमें कई कमजोरियां हैं। न तो कोई ठोस सबूत सामने आया, न ही कोई ऐसा तर्क जो इसे पूरी तरह साबित कर सके। पायलट अनुभवी था और उसकी ट्रेनिंग में ऐसी परिस्थितियों से निपटने की पूरी तैयारी थी। दूसरी ओर तकनीकी खराबी की थ्योरी में दम नजर आता है, खासकर फ्यूल कट ऑफ स्विच में गड़बड़ी की संभावना। अगर यह स्विच उड़ान के दौरान अनजाने में एक्टिवेट हो जाए तो इंजन बंद हो सकता है। दरअसल विमान की पिछली उड़ान में भी सेंसर की शिकायत दर्ज की गई थी। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि कहीं तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं थी। 2018 में FAA ने चेतावनी जारी की थी कि कुछ बोइंग विमानों में फ्यूल स्विच गलत तरीके से इंस्टॉल हो सकते हैं, जिससे वे बिना किसी चेतावनी के एक्टिवेट हो सकते हैं। इससे विमान की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठता है। AI-1771 के रखरखाव रिकॉर्ड में फ्यूल स्विच के निरीक्षण या उसकी मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं मिलता। क्या यह एक बड़ी चूक थी? अगर वाकई वही दोषपूर्ण स्विच इस विमान में लगे थे, तो हादसे की असली वजह पायलट की गलती नहीं, बल्कि सिस्टम फेल्योर थी। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? जांच अब भी जारी है और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कभी सच सामने आएगा या यह रहस्य हमेशा बना रहेगा? AI-171 की जांच ने बोइंग 737 मैक्स के हादसों की याद दिला दी, जहां शुरुआत में पायलट्स को दोषी ठहराया गया, लेकिन असली वजह सॉफ्टवेयर खामी थी। यहां भी तकनीकी खराबी की संभावना को नजरअंदाज किया जा रहा है। FAA की चेतावनी के बावजूद फ्यूल स्विच की जांच नहीं हुई। इतिहास बताता है, अगर असली वजह छुपाई जाती है तो और हादसे होते हैं। निष्पक्ष जांच जरूरी है, वरना सच्चाई दब जाती है। पायलट संघ और विशेषज्ञ पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। केवल निष्पक्ष जांच ही भविष्य की उड़ानों को सुरक्षित बना सकती है। हादसे के 1 महीने बाद भी सबसे बड़ा सवाल अनसुलझा है। दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच एक साथ कट ऑन ऑफ पोजीशन में कैसे गए? FAA की चेतावनी के बाद क्या कदम उठाए गए? क्या फ्यूल स्विच की कभी जांच हुई? यह हादसा विमानन उद्योग के लिए चेतावनी है। सुरक्षा को कभी हल्के में न लें। हर कड़ी, डिजाइन, रखरखाव, ट्रेनिंग मजबूत होनी चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही ही सच्ची श्रद्धांजलि है। AI-171 की अधूरी यात्रा हमें हमेशा सुरक्षा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी।